ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां सुबह की पहली किरण झील के पानी पर ऐसे गिरती थी जैसे भगवान ने खुद उस जगह को छुआ हो। यहीं रहता था गंगू मछुआरा, जिसके पास था मेहनत का जाल, पर दिल में बस एक ही चीज थी, लालच। बेटा गंगू, हर रोज सुबह सुबह इतनी ठंडी झील में उतर जाता है, इतनी मेहनत करता है, फिर भी चेहरा ऐसा क्यों उतरा रहता है? भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहो बेटा। दौलत से ज्यादा चैन की नींद बड़ी चीज होती है। माँ, तुम तो हमेशा यही कहती हो, पर मैं थक गया हूं इस गरीब जिंदगी से। हर दिन वही टूटी नाव, वही खाली जाल, वही फटे कपड़े। कभी कभी सोचता हूं, भगवान ने मेरा हिस्सा शायद किसी और को दे दिया है। ना बेटा, जो मेहनत से नहीं मिला वो टिकता भी नहीं। लालच आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। तू बस सच्चे दिल से मछली पकड़, बाकी झील तेरा साथ देगी। झील? माँ, ये झील किसी का साथ नहीं देती। ये तो बस देखती है कौन कितना गहराई में जाने की हिम्मत रखता है। इतना कहकर गंगू झील की ओर चल पड़ता है। माँ चलो, मैं चलता हूँ। गंगू को नहीं पता था कि उसी झील की गहराई में उसकी किस्मत भी छिपी है, और एक ऐसा रहस्य जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गंगू झील पर पहुंचता है और रोज की तरह जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। अब तो बस हो गया। हर दिन झील में जाल डालता हूं, पर मछली जैसे मुझे देखकर भाग जाती है। क्या मेरी किस्मत में बस नाकामी ही लिखी है? दूसरे मछुआरे भर भर के मछलियां बेच रहे हैं, और मेरे हिस्से में बस खाली जाल और ताने। तभी दूर से दो मछुआरे गंगू को आवाज लगते हैं। अरे गंगू, तू मछली पकड़ने आया है या किस्मत से लड़ने? झील सबको देती है, पर लालचियों को नहीं, समझा कर। अरे छोड़ दे ये झील, जा शहर चला जा। शायद वहां तेरी किस्मत किसी गटर में तैरती मिले। मजाक उड़ाओ जितना उड़ाना है, पर एक दिन यही झील मेरी झोली में सोना बरसाएगी, और तब तुम सब मेरे पैर छुओगे। दोनों मछुआरे गंगू का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं, और गंगू हताश वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगता है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं इन सब की बातों का जवाब बिना किसी झिझक के दे सकूंगा। हर बार ये लोग मुझे ऐसे ही बोलकर चले जाते हैं, और मैं कुछ नहीं कह पाता। गंगू दुखी मन से घर के ओर वापस लौट आता है, इसी उम्मीद में शायद कल कोई मछली हाथ लग जाए। कभी कभी इंसान के मन में जितने सवाल होते हैं, उनके जवाब वक्त नहीं, लोग देते हैं। उस शाम भी गंगू को वो बात सुनाई दी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। कहते हैं बेटा, उस झील के बीच में कुछ है। वो कोई साधारण जगह नहीं, वो है रश्मि झील, जिसके नीचे 100 साल पुराना रहस्य सोया है। काका, वो जो नीली रोशनी रात में पानी में चमकती है, वो क्या है? कोई राक्षस या भूत? ना बेटा, वो नीली मछली है। एक समय में इंसान थी। सुना है किसी लालची मछुआरे ने उसे धोखा दिया था, और तब से वो इस झील की रखवाली कर रही है। जो उसकी इज्जत करता है उसे वरदान मिलता है, पर जो लालच दिखाता है वो खुद जाल में फंस जाता है। काका, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज के जमाने में मछलियां बात नहीं करती, और अगर करती भी हैं तो मैं उनसे खुद मिलना चाहूंगा। शायद वो मेरी किस्मत बदल दे। सुन डंगू, रश्मि झील में जाना आसान है, पर लौटना मुश्किल। उसकी गहराई में सिर्फ पानी नहीं, पाप भी डूबे हैं। जो भी वहां लालच लेकर जाता है, झील उसे अपना हिस्सा बना लेती है। काका, ये सब पुरानी बातें हैं, और इन पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल। अगर ये सब सच है तो मैं इसे एक बार जरूर आजमाना चाहूंगा। क्या पता मेरी भी किस्मत बदल जाए। इतना बोलकर गंगू अपने घर की तरफ चल देता है। गंगू घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। गंगू, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, उस झील की तरफ मत जाना। तेरा पिता भी वहीं गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। मैंने खाना बना दिया है, खाकर सो जा और इस बात को यहीं पर भूल जा। गंगू उस वक्त तो अपनी माँ के कहने पर उसे बात को भूल जाता है, लेकिन अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं उलझन थी।
वो रात भर सो नहीं पाता और उठकर बैठ जाता है। अब तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है उस नीली मछली को लेकर। शायद वहीं मेरी किस्मत छिपी है, क्योंकि अब ये गरीबी मुझे जीने नहीं देती। गंगू आधी रात में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा बस सुनाई दे रहा था, तो उसके कदमों की आहट और हवा की सरसराहट। आज मैं देखूंगा उस रश्मि झील को जिससे सब डरते हैं। वही तो मेरी किस्मत की चाबी है। अगर वहां वाकई कुछ है तो आज मेरा जाल खाली नहीं लौटेगा। रात के सन्नाटे में गंगू अकेला झील के बीच खड़ा है। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। पानी की लहरें मानो उसे रोकना चाहती थीं, पर लालच ने उसके कान बंद कर दिए थे। कितनी गहरी है ये झील, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। चलो डाल ही देता हूं जाल। देखते हैं आज रश्मि झील क्या देती है। गंगू जाल पानी में डालता है। चारों तरफ हवा तेजी से चलने लगती है। तालाब से एक तेज रोशनी चमकती है, मानो कंकु को जिसका इंतजार था वो उसे मिल गया। ये कैसी रोशनी है? जाल तो कुछ खींच रहा है, पर इतना भारी क्यों है? गंगू, चले जा यहाँ से। तू नहीं जानता तू किससे खेल रहा है। मुझे छोड़ दे, वरना इस झील का शाप तुझे भी बांध लेगा। कौन है तू? बोलती कैसे है? तू रश्मि झील की मछली है ना? सब कहते थे जो तुझे पकड़ेगा वो अमीर बन जाएगा। मुझे चाहिए पैसा, नावें, सोना, सब कुछ। तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है गंगू, पर याद रख, जो झील से जरूरत लेकर जाता है वो जीवित रहता है। जो लालच लेकर जाता है वो खुद झील का हिस्सा बन जाता है। बस बातें मत बना। अगर सच में तुझ में ताकत है तो दे मुझे इतना धन कि मेरा नाम पूरे गांव में चमक उठे। बिजली की गड़गड़ाहट, झील का पानी उफान मारता है। गंगू के चेहरे पर डर। जैसी तेरी इच्छा गंगू, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, पर याद रख, हर वरदान की कीमत होती है। अचानक मछली गायब हो जाती है। झील शांत हो जाती है। गंगू हैरान, डर और खुशी दोनों में पसीना पसीना। उस रात झील ने उसे उसका पहला वरदान दिया, पर साथ ही बो दिया वो बीज जो आने वाले विनाश की जड़ बनने वाला था। अगली सुबह गंगू की झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बन चुका था। उसकी माँ जैसे ही सुबह उठती है हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? ये तो हमारा घर नहीं, हमारी पुरानी झोपड़ी अच्छा सा मकान बन चुकी है। ये सब कैसे हुआ? और ये सारा सामान कहाँ से आया? तभी वहां पर गंगू आता है। क्यों माँ? कहा था ना एक दिन झील मुझे भी पहचानेगी। वो रात वो नीली मछली झूठी नहीं थी। मैंने बस एक वरदान मांगा और देखो सब मिल गया। अब न गरीबी, न ताने, न जिल्लत। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। गंगू बेटा, मैं तुझे कहा था उसे झील की तरफ मत जाना। वे जितना देती है उससे ज्यादा वे कहीं हमसे ले लेती है। तू नहीं जानता तूने कौन सी मुसीबत मोल ले ली। कभी कभी इंसान को वो सब मिल जाता है जो उसने मांगा था, पर वो भूल जाता है। वरदान जितनी जल्दी मिलता है उतनी ही जल्दी छिन भी जाता है। गांव के लोग गंगू का घर देखकर चौंक जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अरे देखो, ये तो गंगू का घर है। कल तक टूटी झोपड़ी थी, आज सोने की चमक देखो। कहते हैं रश्मि झील जादू करती है। शायद उसी से कुछ पाया है गंगू ने, या फिर किसी बुरी ताकत का सौदा किया है इसने। तभी गंगू बाहर आकर गुस्से में बोलता है। ईर्ष्या मत करो, मेहनत और किस्मत दोनों मेरी हैं। अब मैं किसी का मजाक नहीं सुनूंगा। अब पूरा गांव मेरा आदर करेगा। गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ये सब गंगू के मन देख रही होती है और उससे कहती है, बेटा, सब कुछ मिल गया, पर तेरा स्वभाव बदल गया है। भगवान ने दिया है तो शुक्रिया अदा कर, मगर ये घमंड छोड़ दे। लालच कभी तृप्त नहीं होता, वो बस और मांगता है। माँ, अब पुरानी बातें छोड़ दो। अब मुझे झील से और भी लेना है। नाव चाहिए, मजदूर चाहिए और जमीन चाहिए, ताकि मैं गांव का राजा बन सकूं। राजा? बेटा, झील वरदान नहीं, परीक्षा लेती है। उससे जितना मांगोगे उतना वो तुझसे लेती जाएगी। तू इतने
में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? इतना सब कुछ तो तुझे मिल चुका है। अब तुझे और क्या चाहिए बेटा? अब जो भी तुझे चाहिए वो तो अपनी मेहनत से काम करके काम, ना कि अब बार बार झील से वरदान मांगकर। लालच ने अब उसके दिल में एक नई भूख जगा दी थी, जो किसी वरदान से नहीं, सिर्फ विनाश से मिटनी थी। समय बीतता है, दिन हफ्तों में हो जाते हैं और हफ्ते महीने में। गंगू एक दिन झील के किनारे बैठे सोच रहा है। पिछली बार बस एक वरदान मांगा था और झील ने सब दे दिया। अब अगर मैं और मांग लूं तो पूरा गांव मेरा नाम लेगा। मैं गंगू मछुआरा नहीं, गंगू राजा कहलाऊंगा। मैं आज रात को ही वापस रश्मि झील में जाऊंगा, पर मुझे ये बात मन से छुपानी पड़ेगी, वरना वो मुझे जाने नहीं देंगी। आज मैं अपने लिए सारे वरदान मांग लूंगा। गंगू उसी रात जंगल के रास्ते झील की तरफ निकल पड़ता है। ओ रश्मि झील की आत्मा, मैं फिर आया हूं तेरे पास। देख, तेरे वरदान से मैं अमीर बन गया हूं। अब मुझे और चाहिए, और द जमीन, और सोना, और नाम। गंगू, तू फिर लौट आया? क्या तुझे मिला सब कुछ कम पड़ गया? कहा था ना, लालच का अंत शांति से नहीं होता। अगर तू सच में शक्तिशाली है तो मुझे रोक क्यों नहीं लेती? मुझे और चाहिए। गांव का हर खेत मेरा हो, हर घर में मेरा नाम हो। तूने मांगा तो मिलेगा गंगू, मगर इस बार कीमत बड़ी होगी। रोशनी तेज हो गई, जैसे किसी अग्नि में झील जल रही हो। गंगू के चेहरे पर डर की लकीरें। ए रुक, मैंने तो बस वरदान मांगा था। ये क्या हो रहा है? मैं पानी के अंदर क्यों जा रहा हूं? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा? वरदान और श्राप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं गंगू। अब झील तेरे लालच की कीमत लेगी। कोई तो मुझे बचा लो, मैं पानी में डूब रहा हूं। बचा लो कोई। अब झील शांत हो चुकी थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, बस था तो एक सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले झील के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां था तो सिर्फ सन्नाटा और पास में पड़ी गंगू का जाल, जिससे वो समझ चुके थे गंगू अब कभी नहीं आने वाला।